आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें आयुषी ने बताया, जो कि वाराणसी की रहने वाली है। पूरी परवरिश आयुषी की वाराणसी में ही हुई थी। परिवार में मम्मी पापा और एक छोटा भाई। शुरू से ही उन्हें टीचिंग लाइन में रहना था और टीचिंग लाइन में वो काफ़ी टाइम से काम कर रही थी। लेकिन जब कोविड आया तो वाराणसी के बहुत सारे ऐसे स्कूल्स थे जो खुद को ऑनलाइन नहीं कर पाए थे, और उसमें से एक स्कूल आयुषी का भी था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी लंबा गैप लेना पड़ गया था कोविड के टाइम पे। गैदरिंग बंद हो गई थी और ऐसे बहुत सारे स्कूल्स, जिम, रेस्टोरेंट थे जिन्होंने गिव अप कर दिया था। उसमें से ही आयुषी का एक स्कूल था वाराणसी में जिन्होंने गिव अप कर दिया था। उस टाइम पर सैलरी उनकी 12,000 रुपये हुआ करती थी। जब कोविड खुला तो उस स्कूल ने उन्हें वापस बुलाया और सैलरी हाइक नहीं दी, एग्जैक्ट 12,000 से और भी कम कर दिया। उन्हें बोला कि आपको 10,000 रुपये भी ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आयुषी को अपने घर की चीज़ें भी संभालनी थी, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो आयुषी ने उस स्कूल को रिज़ाइन दे दिया ये बोल के कि मैं कहीं और जॉब देखूंगी। 2022 से ही आयुषी ने नई जॉब देखना स्टार्ट कर दिया था टीचिंग लाइन में। आयुषी ने अपने घर से 2 घंटे दूर रास्ता तय करके एक जगह इंटरव्यू दिया, जहां पर उनका सिलेक्शन भी हो गया था। सैलरी 15,000 बताई गई थी, लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी कि 2 घंटे डेली ट्रैवल करना, आना जाना एक लड़की के लिए पॉसिबल नहीं है। आयुषी की उम्र 2022 में सिर्फ और सिर्फ 25 साल थी। वक्त बीतता गया और वो अपने लिए जॉब देखने लगी। अब घर में जैसे रहते हैं तो अक्सर लोगों के साथ रहने में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, और जब आपके फैमिली मेंबर आप पे प्रेशर करेगी या तो तू जॉब कर ले या शादी कर ले, तो आयुषी के सामने सबसे बड़ा यही रास्ता निकल के आ रहा था कि मैं अभी तो शादी नहीं करूंगी, सबसे पहले मुझे जॉब करनी है। 2022 में उन्हें एक कॉल आता है उनके घर से 4 घंटे दूर इंटरव्यू के लिए, जहाँ पर एकोमोडेशन, खाना वगैरह सब कुछ इस स्कूल में अवेलेबल था। मतलब आयुषी अगर वहाँ पे ज्वाइन करती है तो आयुषी को रहना भी वहीं था, उनका खाना, देख रेख सब कुछ उसी स्कूल की तरफ से होनी थी। सुनने में बड़ा खटकने वाली चीज़ लगती है। आयुषी ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई, मैंने पहली बार सुना ना तो मुझे बड़ा खटकने को लगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ थी, सैलरी 20,000 रुपये। उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी ये सब कुछ सुन के, लेकिन 4 घंटे का ट्रैवल बहुत ज़्यादा था। तो वो पहले दिन अपने छोटे भाई के साथ गई थी। अब पूरा जो डिस्टेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। अपने घर से वो निकली, बस स्टैंड गई, 4 घंटे दूर ट्रैवल करने के बाद वो जहाँ उतरी वहाँ से भी आगे एक ऑटो उन्हें लेके गया। जिस स्कूल में इन्हें पहुँचना था उसका बाहर बैनर लगा हुआ था, वहाँ पर ये उतरी और इन्होंने जो वहाँ पर कोऑर्डिनेटर थे जिन्होंने इनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया था उसे कॉल करी और कॉल करके बोला कि मैं स्कूल के बहुत करीब आ गई हूँ, बैनर के पास तक मैं आ गई हूँ, अब ऑटो वाला आगे आ नहीं पाएगा क्योंकि कच्चा रास्ता है, तो आप स्कूल के ड्राइवर को भेज दो। जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने प्रिंसिपल का नंबर दिया और बोला कि प्रिंसिपल को बोल दो वो अपने पर्सनल ड्राइवर को आपके पास भेज देंगे। तो आयुषी ने प्रिंसिपल को कॉल करा और ड्राइवर को भेज दिया गया। अगले 15 मिनट में ड्राइवर वहाँ पे आया और गाड़ी में बैठा के इन्हें अंदर लेके चला गया। अब आयुषी के दिमाग में अंदर जाते टाइम सबसे बड़ा जो क्वेश्चन गूंज रहा था वो ये था कि ऑटो वाले जो था वो बैनर तक ही छोड़ के क्यों गया, वो अंदर तक क्यों नहीं गया। जिस टाइम आयुषी और उनके भाई स्कूल में पहुंचे उस टाइम पर 1 बजा हुआ था दोपहर का। ये सुबह 8 बजे के निकले हुए थे, इन्हें पहुंचते पहुंचते काफी टाइम लग गया था। अब आयुषी ने पूरे स्कूल के बारे में जो बताया, यहाँ से असली कहानी स्टार्ट होती है। आयुषी ने बताया कि अक्षय भाई, जब मैं स्कूल में पहुंची ना, बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस स्कूल था, मतलब बहुत बड़ा स्कूल था और मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे। 2 मंजिल का स्कूल था, ग्राउंड फ्लोर पे सारी क्लासेस होती थी, फर्स्ट फ्लोर पे लैब थी और जो सेकंड फ्लोर था वहाँ पे स्टाफ का रहने का पूरा इंतज़ाम किया गया था। और बस एक ही दिक्कत थी कि फर्स्ट फ्लोर पे वॉशरूम हुआ करता था, वो सेकंड फ्लोर पे नहीं था जहाँ पूरा स्टाफ रहता था। दिन में देखने पर वो लोकेशन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र आ रही थी और आगे पीछे जो माहौल था, इतना ज़्यादा शांति थी वहाँ पे। जैसे शहर में हमें आदत हो जाती है कि हर 2 मिनट में बाइक, टेम्पू या कुछ ना कुछ निकलता रहता है, वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। वो उस कोऑर्डिनेटर से मिली जो स्कूल में अवेलेबल था। वो कोऑर्डिनेटर भी स्कूल में ही रहा करता था, कभी कभी रहता था, कभी कभी नहीं रहता था। स्कूल की जो प्रिंसिपल थी वो स्कूल में ही रहा करती थी। तो जब आयुषी अपने भाई के साथ उस स्कूल में पहुंची, वो अंदर गई और प्रिंसिपल से मिली तो काफी अच्छे से उनका वेलकम करा गया, बहुत अच्छी तरीके से ग्रीट करा गया और उन्हें बोला गया कि क्लासेस अंदर चल रही हैं तो आप कुछ डेमो दे दो हमें। तो जब अंदर आयुषी गई, उन्होंने डेमो दिया तो उनका डेमो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल थी। वो बाहर आती हैं और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाती हैं। तो जो अजीब हादसा हुआ सबसे पहले उस दिन का, जब आयुषी ने बोला कि ठीक है मैम, अगर सब कुछ सही रहा तो आप मुझे कॉल पे बता दीजिएगा कि मैं सिलेक्ट हो गई या नहीं हो गई, अब हम चलते हैं क्योंकि हम काफ़ी दूर से आए हैं, 4-5 घंटे हमें जाने में लग जाएंगे। और डेमो वगैरह सब कुछ देने में 1 बजे वो पहुंचे थे और अप्रॉक्सीमेटली 3 साढ़े 3 दोपहर के बज गए थे। तो जो प्रिंसिपल थे वो बार बार उन्हें इंसिस्ट करती है कि आप जा क्यों रहे हो, आप आध रात यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। तो जो आयुषी थी उनके दिमाग में ये चीज़ बार बार खटक रही थी। पहले तो एक्सपेंसिव स्कूल,
बहुत कम बच्चे, सैलरी भी 20,000 रुपये, खाना पीना सब कुछ अवेलेबल है। इतना दूर स्कूल है जहाँ पर ऑटो वाला आ नहीं रहा है, कच्चे रास्ते पे, फॉरेस्ट एरिया टाइप का। और आयुषी के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि यार यहाँ पे कुछ तो झंझट है जो कोई भी बता नहीं रहे। प्रिंसिपल उन्हें बार बार इंसिस्ट कर रही थी, आप रुक जाओ, आप मत जाओ, रुक जाओ, क्या हो गया आपके ब्रदर, आप कल चले जाना, आज रात यहीं रुक जाओ। तो आयुषी बोलती है कि नहीं नहीं मैम, मैं चली जाऊंगी, हमें 7, साढ़े 7, 8 बजेंगे, हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो प्रिंसिपल बोलती है चलो कोई नहीं, जाने से पहले एक बार आप अपने रूम देख लो। तो जब रूम देखने की बारी आई तो प्रिंसिपल ने बेल बजाई और वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत को बुलाया जो वहाँ पर दिन के टाइम पे काम किया करती थी। वो बुजुर्ग औरत उन्हें ऊपर लेके जाती है फर्स्ट फ्लोर पे। पहले तो दिखाती है वॉशरूम, और वॉशरूम बिल्कुल कोने में बना हुआ था और उसके साइड में छोटे छोटे 3 रूम लेफ्ट दीवार पे, 3 रूम राइट दीवार पे थे। तो आयुषी ने पूछा उन बुजुर्ग औरत से कि यहाँ पर कोई रहता है? तो बुजुर्ग औरत बोलती है नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता। उसके बाद क्या होता है, जब वो वॉशरूम देख रही होती है तो वहाँ पर जो आयुषी थी उन्हें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं, लेकिन वो फिर भी इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं। और रिकॉर्डिंग में आयुषी ने बोला कि अक्षय भाई, मेरे से ना खुद बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं जो आगे आपको पता चलती जाएंगी, लेकिन बस ये है कि जनरेशन इससे कुछ ना कुछ सीख ले ले। उसके बाद क्या हुआ, जैसे उस बुजुर्ग आंटी को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आपको सिर्फ वहीं तक जाना और कहीं भी नहीं जाना, तो जो आयुषी थी उन्होंने एकदम से बुजुर्ग आंटी से पूछ लिया कि ऊपर भी कुछ है क्या। तो जैसे बोलते हैं ना कि बुजुर्ग आंटी के माथे पे एकदम से तोड़ी आ गई कि ये इसने क्यों पूछ लिया, अब मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। तो बुजुर्ग आंटी ने बोला कि हाँ, ऊपर स्टाफ वगैरह रहता है। तो आयुषी ने झट बोल दिया कि मेरे को एक बार दिखा दो, मैं कहाँ रहूंगी अगर मैं सिलेक्ट होती हूँ तो जो बुजुर्ग औरत थी वो बोलती कि ठीक है चलिए। अब ये आगे आगे चल रहे थे और काफ़ी बड़ा स्कूल था, मतलब अच्छा खासा स्पेशियस वो स्कूल था। ये लोग धीरे धीरे दूसरे माले पे जाते हैं और दूसरे माले पे जब ये जाते हैं तो देखते हैं कि भाई वहाँ पर 3-4 रूम थे, जिसमें से एक रूम पे लॉक लगा हुआ था, वो रूम प्रिंसिपल का था। एक रूम था जो खुला हुआ था, उसमें एक बेड था, बेड के साइड में जूते रखे थे और साइड में कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह की बुक्स वगैरह रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये ऑलरेडी किसी टीचर ने एक्वायर कर रखा है, मतलब कोई ना कोई मेल स्टाफ है जो यहाँ पे रह रहा है। जैसे वो नहीं होता केमिस्ट्री का टीचर, मैथ का टीचर। तो आयुषी वहाँ पे खड़ी खड़ी सिर्फ इतना सोच रही थी कि मेरे को कौन सा रूम लेना चाहिए। तभी उनके छोटे भाई बोलते हैं कि दीदी अब चलने का टाइम हो गया, हम बहुत ज़्यादा लेट हो गया, घर पे कहीं मम्मी पापा आपको यहाँ तक पहुँचने ही ना दे अगली बार। तो जो आयुषी थी वो बोलती है ठीक है चलते हैं, और वो प्रिंसिपल के पास जाके बोलती है कि आप ड्राइवर को भेज दो ताकि वो हमें उस बैनर तक छोड़ाए, फिर हम देख लेंगे। ऐसा ही हुआ, जो प्रिंसिपल थी उन्होंने अपने ड्राइवर को बुलाया, उन्होंने गाड़ी लगाई और वो बैनर तक उन्हें छोड़ के आगे, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ा, ऑटो से बस स्टैंड गए, बस स्टैंड से वो वापस अपने वाराणसी पहुँच गए। घर पे बड़ा अजीब सा माहौल हो रखा था, क्योंकि आयुषी को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं सिलेक्ट होंगी नहीं होंगी, और घर पे कुछ विवाद चल रहा था, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम वगैरह थी। फिर जो आयुषी के मम्मी पापा थे उस पर फोर्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे शादी को लेके कि तू शादी कर ले, नौकरी वगैरह में क्या रखा है, तू शादी कर ले। आयुषी इतना ज़्यादा उस रात फ्रस्ट्रेट हो गई कि अगले दिन उस स्कूल से उनके पास कॉल आता है प्रिंसिपल का कि आप सिलेक्ट हो गए हो और आप आ जाओ, अगर आ सकते हो तो आपके लिए अच्छा होगा, हमें टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करी और पेरेंट्स ने पीछे से बोला कि 1 हफ्ते का टाइम ले ले, 1 हफ्ते बाद चली जियो। तो आयुषी ने कॉल पे प्रिंसिपल को बोली ये चीज़ कि भाई मेरे घर वाले बोल रहे कि 1 हफ्ते बाद मैं ज्वाइन कर लूंगी। तो प्रिंसिपल ने बोला नहीं इतना टाइम हम नहीं दे सकते, आप 1-2 दिन के अंदर देख लो, आ जाओ और जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन कर लो। हम यहाँ पर पूरी तरीके से रेडी हैं, आपका कमरा वगैरह बिल्कुल ठीक करके हम रेडी कर देंगे। तो आयुषी बोलती कि ठीक है, मुझे आज शाम तक का टाइम दो, मैं एक बार डेट कंफर्म कर लेती हूँ। उस दिन उनके मम्मी पापा से उनकी इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई किसी टॉपिक के ऊपर, उन्होंने उसी शाम को प्रिंसिपल को फ़ोन करा और बोला कि मैं कल ही आ रही हूँ, तो आप मेरा रूम वगैरह रेडी करवा देना, मैं वहाँ पर आकर सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगी। अब ये जो आयुषी का डिसीजन था ये उन्होंने अपने पेरेंट्स को बता दिया रात को ही, और रात से ही कलेश शुरू हो गया। आयुषी को वो बार बार समझा रहे थे कि कम से कम 2-3 दिन और ले लेती, हमारे साथ कुछ टाइम तो रुक जाती, तू क्यों इतना भागा दौड़ी में तूने डिसीजन लिए। रात कटती है, दिन आता है और आयुषी अपना सारा सामान बांधती है, पीछे मुड़ के देखती है तो आयुषी ने रिकॉर्डिंग में बताया कि मम्मी रो रही थी और उन्हें जैसा आभास हो गया था किसी चीज़ का कि मैं एक बहुत गलत डिसीजन लेने वाली हूँ। तो सुबह के टाइम पे आयुषी 12 बजे निकली अपने घर से और उन्हें पता था कि 4-5 घंटे लगेंगे। तो आयुषी ने घर पे सबको मना कर दिया था कि मुझे छोड़ने कोई मत जाना। छोटे भाई को बोल दिया था तू वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि बहुत दूर का रास्ता है, मेरे को तो अब वहीं रहना है, तो तुम घर पे रहो। और फिर दोबारा उन्हें जाते टाइम पलटा तो देखा मम्मी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बोला मम्मी को कि मैं ठीक हूँ, आज जाके आपको अपडेट कर दूंगी, अब मैं जाती हूँ। अब बोलते हैं ना, किस्मत कितनी ही गंदी हो सकती है, कितनी ही बुरी हो सकती है। तो आयुषी ने बताया कि जब वो बस में बैठी 12 बजे, वो वहाँ से निकली, रास्ते में इतनी सारी रैलियाँ, इतना सारा जुलूस, इतना सारा जाम,
और उन्हें पहुंचते शाम के 8 बज गए। बस स्टैंड से अभी भी 2-4 किलोमीटर वो दूर थी और उनके दिमाग में था कि बस स्टैंड से आगे अभी ऑटो वाला आएगा, फिर मुझे प्रिंसिपल को कॉल करना पड़ेगा, फिर ड्राइवर आएगा, तो मैं कम से कम 9 साढ़े 9 बजे पहुंचूंगी। ऐसा ही हुआ, जब वो 8 बजे बस स्टैंड पे पहुंची तो प्रिंसिपल को कॉल कर दिया था। पहले तो इन्फॉर्म करा ही था कि आज मैं आ रही हूँ, लेकिन कॉल करके बोला कि आप ड्राइवर को भेज दो, मैं मुश्किल से 1-1.5 घंटे में 4-5 किलोमीटर ऑटो में आ जाऊंगी और फिर वो बैनर के पास मुझे ड्राइवर मिल जाए तो अच्छा होगा। तो प्रिंसिपल बोलती है आप एक काम करो, ड्राइवर का नंबर ले लो, मैं व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ और आप उससे बात कर लेना। आयुषी पहुंचती है वहाँ पर और बस स्टैंड से उतरते ही जैसे वो ऑटो पकड़ती है ड्राइवर को कॉल कर देती है। तो जब वो बैनर तक पहुंची ड्राइवर वहाँ ऑलरेडी आ रखा था, लेकिन आज वो आयुषी को बाइक से लेने आया था क्योंकि गाड़ी प्रिंसिपल की ऑफिस में खड़ी थी और रात का टाइम हो गया था। तो बाइक से उन्होंने स्कूल में ड्रॉप करा। तो जो ड्राइवर थे उन्होंने क्या करा, बाइक पे आयुषी को बैठाया और स्कूल के सामने छोड़ा। और आयुषी जब तक पलट के देखती हुई, ड्राइवर ने बोला ठीक है मैडम आप जाओ ऊपर, मैं जाता हूँ, और उसने बाइक मोड़ी और वो वहाँ से निकल गया। अब यहाँ से आयुषी ने जो चीज़ें फील करी, फेस करी, देखी, भाई अपने आप को ना तुर्रम खा मत समझना कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बहुत बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि इससे आगे ना आयुषी ने हर जगह मेंशन करा कि मेरी इतनी बड़ी गलती थी, मैं अपने आप को पता नहीं शवा शेर समझ के उस लोकेशन पे पहुंच गई। और इसके बाद आयुषी ने बताया अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस स्कूल के सामने खड़ी थी, मैंने बस अपनी गर्दन उठा के ऊपर देखी और मैं 15 सेकेंड तक उस स्कूल को देखती रह गई। मतलब कि वो स्कूल इतना डार्क था जैसे उधर लाइट की कोई फैसिलिटी ही नहीं है, और मैं वहाँ अकेली खड़ी हूँ, ड्राइवर वहाँ से जा चुका है और बस मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे अभी पीछे से कोई जानवर मुझे खींच के ले जाएगा या कोई भूत प्रेत मेरे ऊपर कूद जाएगा। आयुषी ने बोला कि मैंने स्टार्टिंग से ना हमेशा ट्रैफिक की आवाज़ और लाइटनिंग ये सब देखा है, भीड़ भड़क्का इतना सब कुछ। आज मैं एक लोकेशन पर खड़ी हूँ जहाँ मैं अकेली हूँ, जहाँ मैं रहने आई हूँ और मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, ना मेरे पेरेंट्स ना मेरा भाई, कोई भी नहीं। वो धीरे धीरे अंदर जाती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ती हैं। उन्होंने बताया कि सीढ़ियाँ इतनी डरावनी क्योंकि अंधेरा, पूरे में अंधेरा। वो ऊपर चढ़ी, फर्स्ट फ्लोर पे आई, सेकंड फ्लोर पे आई और थर्ड फ्लोर पे। उन्होंने बताया फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर इतने डार्क हो रखे थे, मेरे को हर कदम पे ऐसा लगता था जैसे मेरे आगे पीछे कोई है जो मेरा पीछा कर रहे हैं। वो थर्ड फ्लोर पे आई, प्रिंसिपल का जो रूम था वो नॉक किया तो प्रिंसिपल निकली। उन्होंने बोला कि काफ़ी टाइम लग गया तुम्हें आते आते। खैर कोई नहीं, उन्होंने बोला आयुषी को तुम फ्रेश हो जाओ और फिर फर्स्ट फ्लोर पे जो कैफेटेरिया है, कैंटीन है, वहाँ जाके कुछ खा लो, उसके बाद सुबह बात करते हैं। जब आयुषी वहाँ से हिली, उन्होंने देखा कि मैं कौन सा रूम लूँ। तो सबसे पहले उन्होंने देखा कॉर्नर में एक रूम है और उसका गेट थोड़ा सा खुला हुआ है। तो उनके दिमाग में आया शायद प्रिंसिपल ने मेरे लिए यही रूम ठीक करवाया होगा। वो उधर जाके देखती है तो वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था, कुछ बैग्स रखे हुए थे। उन्होंने सोचा नहीं ये तो ऑलरेडी किसी लड़के को दे रखा है, शायद कोई नया टीचर आया होगा। और वो आती है कॉर्नर वाले रूम में, राइट हैंड साइड के बिल्कुल कॉर्नर वाले रूम में, लॉक खोलती हैं और अंदर जाती हैं। तो उधर अपना बैग वैग रख के सारा सामान अरेंज करती है, बेड पे लेटती हैं, पंखा चलाती हैं। वहाँ लाइट और फैन काम कर रहे थे, उन्हें बस इसी चीज़ का अच्छा लग रहा था क्योंकि टाइम तो था कि ऐसा जहाँ सर्दी वाला माहौल था, लेकिन बाहर से आई थी तो थोड़ा एग्जॉस्ट हो गई थी। वो बेड पे लेटी। अब उनके दिमाग में सबसे बड़ा डर जो बैठ गया था कि अब मुझे जाना है फ्रेश होने फर्स्ट फ्लोर पे। मतलब ग्राउंड फ्लोर पे कैफेटेरिया था लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे वॉशरूम था और पूरा अंधेरा। उन्होंने बताया अक्षय भाई मैंने फ्लैश ऑन करा, मैं तो जय श्री राम करती करती वहाँ गई फर्स्ट फ्लोर पे, अपना मुंह धोया कैसे न कैसे और मैं आ गई अपने कमरे में। कमरे में आने के बाद उन्होंने क्या करा, चेंज करके उसके बाद वो गई ग्राउंड फ्लोर पे जाके उन्होंने देखा वो कोऑर्डिनेटर वहाँ बैठा हुआ है। अब क्या हुआ, जब वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर पे एक बुजुर्ग आदमी जो वहाँ पर एक कैंटीन चला रहा था, कोऑर्डिनेटर वहाँ पे बैठा हुआ था, वो चाय वगैरह कुछ पी रहा होगा। तो कोऑर्डिनेटर ने उन्हें देख के एकदम से इशारा करा तो आयुषी भी खुश हो गई कि चलो यहाँ पर लोग तो हैं कम से कम। वो अंदर गई और बुजुर्ग आदमी को देखा और बोला कि अंकल वो खाना, मेरा खाना होगा, अभी है खाना? तो बुजुर्ग आदमी बोला कि बेटा मुझे गर्म करना पड़ेगा, तुम एक काम करो अपने रूम में पहुंच जाओ, तो मैं वही ले आऊँगा, अभी क्या यहाँ पे बैठ के तुम वेट करोगी, अभी तो मच्छर वच्छर भी हो रहे हैं। तो आयुषी ने बोला ठीक है अंकल, वैसे भी मैं काफ़ी थकी हुई हूँ तो कमरे में ही खा लूँगी। वो बोले कोई नहीं आप जाओ मैं लेके आता हूँ। आयुषी फिर डरते डरते अपने कमरे में पहुँची। इतने में कमरा नॉक होता है तो वो खोलती है तो बुजुर्ग आदमी हाथ में खाना लिए था, खाना रखता है और बुजुर्ग आदमी बोलते हैं कि बेटा कोशिश करना कि रात को इस रूम से बाहर मत आना। तो आयुषी एकदम से बोलती क्यों, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तो बोलते नहीं थोड़ा जंगल वाला एरिया है ना, तो जानवर आ रहे हैं यहाँ पर,
तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए जितना हो सके रूम में ही रहना। आयुषी के दिमाग में जब से यहाँ आई थी तब से चीज़ें खटक ही रही थी कि यार हो क्या रहा है, मतलब इतनी नेगेटिव वाइब्स, मतलब रहने का मन ही नहीं कर रहा वहाँ पे। उन्होंने खाना खाया, एक बहुत ज़्यादा है, तो उनके दिमाग में ये चल रहा था मैं अंकल को बोलूँगी इतना तेल तो मैं नहीं खा सकती। और उसी रात सबसे पहले उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। उनके पेट में जैसे होता है ना कि मरोड़ से खिंच गई एकदम से, बहुत पेन होना स्टार्ट हो रहा है। उनकी नींद लगते लगते 11:30-12 बज गए थे। उन्होंने आँख बंद करी और सोने की कोशिश करी थी, जब अचानक से छत पे से आवाज़ आती है 3 बार, मतलब 3 बार टक टक टक। आयुषी एकदम से ऊपर देखती है और वो सोचती है कि ऊपर इस टाइम कौन है। फिर उन्हें लगता है यार इस टाइम तो कोई भी नहीं होगा। तभी दोबारा अचानक से आवाज़ आती है ठक ठक ठक, और ये सीक्वेंस 3-3 के बारे में, ठक ठक ठक, फिर थोड़ी देर में ठक ठक ठक। अब आयुषी वैसे ही बहुत डरी हुई थी, वो अचानक से इधर उधर देखती हैं और खड़ी होती हैं। तो वहाँ पर जो पर्दे लगे थे उन्हें थोड़ा सा साइड करके इधर उधर देख रही थी, तभी देखती है कि सामने बालकनी है। वो थोड़ा सा गेट खोलती है, बालकनी की तरफ देखती है और बाहर जो नज़ारा होता है वो इतना डरावना होता है, जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पेड़, पेड़ ही पेड़, दूर दूर तक सन्नाटा, और चांद की रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे कोई सनसनाता हुआ उनके आगे पीछे से निकलता हुआ घूम रहा है। वो चुपचाप वापस आती हैं, अपने बेड पर लेटती हैं और भगवान का नाम लेके सो जाती हैं। अगली ही सुबह वो प्रिंसिपल के पास जाती है और उनसे पूछती है कि मेरे को कौन सी क्लासेस को पढ़ाना है। तो उन्हें बताया जाता है कि आपको 9th-10th क्लास को पढ़ाना है और आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाना है वो कंप्यूटर और इंग्लिश है। तो आयुषी के दिमाग में आता है यार मैंने आज तक 8th क्लास से नीचे वालों को पढ़ाया है, 8th क्लास से ऊपर वालों को कभी पढ़ाया ही नहीं। वो बोलती है ठीक है मैम मैं पढ़ा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। आयुषी जाती है, फर्स्ट डे वो क्लास लेती हैं, लेकिन उन्हें जो कमिटमेंट दिए गए थे ना वो कमिटमेंट कहीं से कहीं तक आस पास भी नहीं थे। मतलब प्रिंसिपल ने बोला था हमारे पास तो बहुत लंबी स्ट्रेंथ है, बहुत सारे बच्चे हैं, आप पढ़ाते पढ़ाते थक जाओगे। और बच्चे मात्र वहाँ पे 10, 12, 15, मतलब उन्होंने 4 बैचेस को पढ़ाया, 10-10 बच्चे, 12-12 बच्चे एक क्लास में बस। और मतलब बच्चों की तबीयत खराब, बच्चे ऐसे वीक जैसे पता नहीं क्या गरीब घर से आ रहे हैं या इनको खाना नहीं मिलता, बच्चे कुपोषण से हो रखे हैं वहाँ पे। आयुषी सोचती कि ठीक है ना, मुझे क्या मतलब है। तो वो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए क्या करती हैं, जब बच्चे चले जाते हैं तो वो कंप्यूटर लैब में बैठ के यूट्यूब से पढ़ती रहती हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज लेती रहती हैं। लेकिन यहाँ से उनके साथ जो हादसे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब भी वो रात को कैफेटेरिया में, कैंटीन में नीचे जाती थी उनके बुजुर्ग आदमी के पास खाना खाने के लिए, तो वहाँ पर एक बिल्ली घूमा करती थी। और वो बिल्ली दिखने में ऐसी थी जैसे उसको पता नहीं कितने झूर के मार रखे हैं, उसको कोई जख्म दे रखा हो। और वो बिल्ली ऐसे घूरा करती थी सबको जैसे कोई भूत प्रेत सा उसके अंदर हो। और जब भी बुजुर्ग आदमी को आयुषी बोलती कि अंकल तेल बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर देना, मेरा पेट खराब हो जाता है, वो तेल उस खाने में दुगना हो जाता है। आयुषी इस चीज़ को देख के परेशान हो जाती है। अब बुजुर्ग आदमी है, अपने घर से इतनी दूर रह रही हैं, तो किसे क्या ही बोले। तो वो एक दिन जो वहाँ कोऑर्डिनेटर आते थे उसे बोलती कि आप इनको बोल दो ना खाने में तेल कम कर देंगे। तो कोऑर्डिनेटर ऊपर से नीचे देखते हैं आयुषी को और बोलते हैं आदत डाल लो, इनसे जिसने पंगे लिए हैं ना उनको ऐसे ही खाना मिला है, मत बोला करो इन्हें कुछ। अब आयुषी सोच रहे कि मैं कहाँ आ गई घर छोड़ के। डेली उनको घर वालों की याद आए, लेकिन डेली एक ही सीन, जब भी आयुषी उनके हाथ का खाना खाए उसका पेट खराब हो जाए। अब क्या हुआ, नया इंसिडेंट उसके सामने आया। 1-2 दिन बाद वो जो बिल्ली थी वो भाई साहब सारे फ्लोर पे घूमती और उसकी सिर्फ आवाज़ आती ऐसे म्याऊं, अजीब तरीके से आवाज़ आती। और जो आयुषी थी उस बिल्ली की आवाज़ को सुनती और बहुत ज़्यादा डर जाती। अब आगे पीछे कोई भी नहीं, सिर्फ एक प्रिंसिपल और वो लड़का। अब समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या और बोले तो बोले किसे, और जाए तो जाए कहाँ। घर वाले डेली फ़ोन करते हैं, हाँ ठीक है मम्मी सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसी ही रात होती चांद दोबारा उफान पे आता है, हल्की हल्की हवा चलती और एक ही चीज़, छत से एक ही आवाज़ 12 बजने के बाद, खट 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 खट। और ये बहुत ज़्यादा डरे, परेशान हो जाए, और ऊपर से बिल्ली की आवाज़, ऐसा लगे जैसे कमरे में बार बार कोई आ रहा है, इधर उधर से निकल रहा है। और ये पूरा अपना मुंह तान के सो रही है। रात को पेट खराब हो रखा है, वॉशरूम के लिए नीचे जाना है, हिम्मत नहीं हो रही। डरती डरती वॉशरूम जाए तो ऐसा लगे जैसे पीछे कोई खड़ा है। अचानक से भागने की कोशिश करे तो ऐसा लगे कि कोई खींच रहा है। इन्होंने सोच लिया कि मैं ज़्यादा दिन तक इस स्कूल में टिक नहीं पाऊंगी। आयुषी के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, लेकिन थोड़ी सी उन्हें राहत मिलती है जब उस स्कूल को एक नई फीमेल ज्वाइन कर दी है, जो कि एक नई टीचर आई थी जो पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी।
उनकी मुलाकात होती है आयुषी से और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो वो जो नई टीचर आई थी अपने साथ भगवत गीता लेके आई थी और उन्होंने आयुषी का सारा हाल देखा, तो उन्होंने बोला ये ले भगवत गीता, और जब भी तुम्हें डर लगे इसे अपने तकिए के नीचे रख लेना। और ऐसा ही हुआ, वो दोनों शेयरिंग में रहने लगे। जो आयुषी थी और उनके साथ जो थी नई टीचर, वो दोनों एक ही रूम में रहने लगे। बेड जो था वो उन्होंने अपने ही रूम में उस लड़की का, उस नई टीचर का लगवा लिया था और दिन हालात थोड़े से ठीक होने लगे। लेकिन इन दोनों के साथ सेम प्रॉब्लम, जब भी ये कैंटीन का खाना खाए दोनों का पेट खराब। अब आयुषी और वो टीचर जब भी खुशी खुशी घूमते दिखते, उस प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा जलन हुआ करती थी और जो कैफे वाला बुजुर्ग आदमी था वो भी इन्हें नफरत की नजर से देखता था। और वो जो बिल्ली थी उसको देखने का तरीका तो आयुषी ने बताया कि माशाल्लाह इतनी पूरी तरीके से देखती थी जैसे अभी नोच देगी वो। एक दिन जब ये अपने रूम में पहुंचे रात को, इनके तकिए के नीचे से भगवत गीता गायब थी और उस रात इन दोनों के साथ इतने बुरे बुरे इंसिडेंट हुए। अचानक से रात को सोते टाइम इन्हें ऐसा लगा जैसे वॉशरूम को कोई नॉक कर रहे हैं। आयुषी ने उस टीचर को बोला कि तूने कुछ सुना? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रूम में कोई है। और वो आराम से सो रही है, उसे कुछ पता ही नहीं है। आयुषी उठी, वॉशरूम के पास पहुंची थी, अचानक से उनके बालों को किसी ने खींचा और सीधा जमीन पे उन्हें दे के मारा। आयुषी उठी, उसको हिलाया, जो साइड में लड़की लेटी थी वो आराम से सो रही थी। वो उठी, बोली क्या हुआ, सब ठीक है? उन्होंने सब कुछ बताया। इन्होंने डिसाइड करा कि हम मॉर्निंग में पढ़ा के प्रिंसिपल के रूम में जाके इवनिंग में बात करेंगे कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। ये दोनों क्लासेस लेते हैं, अपने आते हैं 8-9 बजे तक चेंज करके खाना खा के आते हैं। ये प्रिंसिपल रूम की तरफ जा ही रहे थे, इन्हें ऐसा लगता है ऐसा प्रिंसिपल किसी से बात कर रही है, कोई है शायद अंदर। और ये कान लगा के सुनते तो प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर और वो कैंटीन वाला बुजुर्ग आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों को मारना कैसे है, इन दोनों को कैसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो जो प्रिंसिपल होती है वो कैंटीन वाले को बोलती है कि खाने में तो मिला नहीं रखा कुछ, ये मरे क्यों नहीं अभी तक, इनकी आत्मा चाहिए हमें, अपने मालिक को देनी है, इन्हें ख़त्म कर जल्दी से। और ये एक दूसरे की शक्ल देखते और जैसे पलटते सामने वो बिल्ली की आंखें चमक रही थी। ये दोनों अपने कमरे में आती हैं, बंद कर लेती है कमरे को अंदर से। थोड़ी देर में प्रिंसिपल आती है और नॉक करती है, तभी बिल्ली की भी आवाज़ें वहाँ पे आ रही थी। प्रिंसिपल नॉक करके बोलती है, खुलवाती है और बोलती है क्या हुआ, तुम्हें बात करनी थी? ये दोनों ये सोच रहे कि हमने तो नहीं बोला था इनसे कि हमें तुमसे बात करनी है, हम तो इंस्टेंटली जाने वाले थे, इनको पता कैसे चला? और बिल्ली वहाँ पे साइड में खड़ी है। इनको बहुत डर लग रहा था। ये बोली नहीं नहीं मैम, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे आपस में बात कर रहे थे। प्रिंसिपल देखती है ऊपर से नीचे और चली जाती है। अगले दिन जो आयुषी थी वो बोलती है कि मैं तो यहाँ से छोड़ रही हूँ। तो दूसरी टीचर बोलती है कि भाई मैं भी अपने पेरेंट्स को बोल के यहाँ से चलने को तैयार हूँ, कैसे चले बस ये बताओ। ये दोनों अपने घर पे फ़ोन करते हैं और वहाँ पे सब कुछ बता देते हैं कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कुछ रिचुअल यहाँ चल रहे हैं, हमारी जान लेने की बात कर रहे हैं। इन दोनों के घर वाले आते हैं स्कूल से, इन्हें लेके जाते ज़बरदस्ती। और प्रिंसिपल बार बार इंसिस्ट कर रही थी नहीं नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको वहम हो गया होगा। वो जो दोनों फैमिलीज थी वो कुछ इस तरीके से नहीं बोल रही थी कि स्कूल में कुछ हो रहा है, वो बोल रही थी कि हमारी लड़कियाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही तो हम इन्हें लेके जा रहे हैं। अब प्रिंसिपल जाने नहीं दे रही, क्यों? क्योंकि उसने आते ही 1 साल का बॉन्ड साइन करवा लिया था इनसे। लेकिन ये पेरेंट्स अड़े रहे और कैसे न कैसे अपनी दोनों बच्चियों को लिया। और जब ये बाहर जा रहे थे उन दोनों बच्चियों की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई। आयुषी ने बताया अक्षय भाई जब मैं उस स्कूल से निकल रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कोई चीज़ मुझे खींच रही है बहुत बुरी तरीके से। ये दोनों अपने अपने घर आ गए और वो जो लड़की थी, जो नई टीचर थी, उसने तो अपने घर पर पूजा पाठ करवा ली थी। लेकिन आयुषी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि नई टीचर को तो वहाँ आए 3-4 दिन हो गए थे, लेकिन आयुषी को इन चीज़ों से निकलते हुए कम से कम 20 दिन हो गए थे वहाँ पे। अब आयुषी के पेरेंट्स ने क्या करा, किसी सिद्ध बाबा से बात करी। वो जो सिद्ध बाबा थे उनको अपने घर बुलाया, उन्होंने आयुषी को देखा और वो जो आयुषी की मम्मी थी उन्हें 7 लौंग दी और बोला इन्हें जला के लेके आओ। जला के लेके आए, उन्होंने लौंग देखी, आयुषी को देखा और साफ साफ बोले कि ये जिन की नगरी से बच के आ रहे हैं। जिन की नगरी थी वो जिसमें ये लड़कियां काम कर रही थी। तो उनके पेरेंट्स बोलते मतलब जिन की नगरी? बोलते वो जो वहाँ पर बिल्ली है ना, वो बिल्ली नहीं है, उस बिल्ली के अंदर एक जिन रह रहा है और वो जितने भी प्रिंसिपल वगैरह जो भी सब कुछ कर रहे हैं वो उस जिन के बोलने पे कर रहे हैं। धीरे धीरे ये जो आयुषी है ना, ये जो लड़की है तुम्हारी, इसे और इसकी साथी जो लड़की थी उसे जान से मार के उनकी आत्माओं को कैद करना चाहते थे उस जिन के लिए। और सिद्ध बाबा बोलते हैं कि आयुषी ने पहले दिन जिस लड़के को वहाँ बैठे देखा था ना अपने बगल वाले रूम में, वो कोई लड़का नहीं है, वहाँ पर एक टीचर आया था जिसको मार के उसकी आत्मा को उस रूम में कैद कर रखा है। तो सिद्ध बाबा अचानक से बोलता है आयुषी से, उस लड़की को कभी देखा तुमने बाद में?
बोली नहीं, मैंने एक बार प्रिंसिपल से पूछा था, प्रिंसिपल ने बोला वो टीचर आया था लेकिन उसे सैलरी कम लगी तो वो बस आके चला गया। बोले वो इंसान नहीं था, आत्मा थी, वो मुक्त होने के लिए भटक रही है वहाँ पे। सिर्फ 10 दिन और तुम दोनों लड़कियां वहाँ रह लेती ना, तुम्हें वो जिन अपने साथ लेके चला जाता। बच गई तुम। और बाबा वहाँ पर पूरी तरीके से उनके घर को बांध के गए, कील ठोकी, सब कुछ करा। अब आयुषी बिल्कुल ठीक है, उनकी शादी होने वाली है। उनके फियोंसे से मैंने बात करी और सारी चीज़ें कंफर्म करी। उनके जो फियोंसे हैं उन्होंने बताया कि भाई आयुषी आज भी इतना डर जाती है ना रातों को, कभी कभी चिल्ला के उठती है जैसे वो जिन आज भी कहीं ना कहीं उसे बैठ के देखता रहता है या शायद उसे ले जाने की कोशिश करता है। आयुषी को रात को हंसने की आवाज़ें आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आके मैं मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन यही बोलूँगा कि चमकती दमकती चीज़ हर बार सोना नहीं होती। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, एकोमोडेशन, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। थोड़ा सोच तो लो एक बारी को। आप जिस MNC कंपनी में काम करते हो वहाँ पर आपको खाने पीने के लिए सब कुछ मिलता है, कैब फैसिलिटीज़ मिलती है। कभी सैलरी देखी है आपने? 15-15 साल एक ही कंपनी में आप काम कर रहे हो तो लेकिन आपकी सैलरी सिर्फ 15,000 बढ़ी होती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर महीने में एक कंपनी चेंज करते हैं और 5-10 हज़ार का हाइक ले जाते हैं, बस ये देखकर कि मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, इस कंपनी के लिए लॉयल हूँ। भाई ये देख लेना आप एक कुएं के मेंढक बन चुके हो। और वो कंपनी आपको सुविधाएं सिर्फ इसलिए दे रही है क्योंकि आगे से लाखों का काम आप दे रहे हो और आपको हज़ारों में सैलरी मिल रही है। मैं यही बोलूँगा कि आपको खुद को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कहीं लालच के चक्कर में ऐसी जगह ना फंस जाओ जहाँ पर कुछ बहुत बुरा आपके साथ हो जाए। अभी जो पूरा रियल इंसिडेंट सुना आपने, शायद ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी हो सकता है। तो नई जगह जाने से पहले एक बार वहाँ का दौरा ज़रूर कर ले और सोच समझ ले कि वो कंपनी आपको इतनी फैसिलिटीज़ क्यों दे रही है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब